आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज बोरस और आज अपने नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम एक मरतबा फिर अपने ऑनलाइन सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मास्टर टीवी की हमेशा से कोशिश रही है कि हम आपको ऐसे टॉपिक्स पर और ऐसे गेस्ट के साथ जो अपने मुनफरद टॉपिक की वजह से आप काम कर रहे होते हैं उस फील्ड में, तो उसके उस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करें। और दूसरा, इस ऑनलाइन का सेशन का मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि हम जो शख्सियत जिसको हम बुला रहे हैं उनकी जो एफर्ट्स हैं, उनका जो काम है उसको भी अप्रिशिएट करें और उनकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हुए आप तक जो है वो जो उनकी प्रोफेशनल विजडम है, पर्सनल जर्नी है, उससे आपको आपकी हेल्प आउट कर सके कि आप उसको अपनी जिंदगी से रिलेट कर सके। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल ब्रांडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड स्पेशली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग प्रोफेशनल्स। नए जो लोग हैं या जो इन अपने करियर के मिड में हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर को रिवाइड करने के लिए। और ये डिजिटल का दौर है जिसके जरिए से हम अपनी लाइफ को देख सकते हैं किस तरह से हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ चेंज हो रही है। तो आज डिजिटल ब्रांडिंग पे बात करेंगे, क्या होती है, क्यों जरूरी है और किस तरह से हमारी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसमें ये एक important role play कर सकती है। So we have today a very special guest with us live from Lahore, Mr. Iftikhar Anjum. He is a digital marketing strategist, ट्रेनर हैं डिजिटल मीडिया और डिजिटल जो है वो ब्रांडिंग और डिजिटल के हवाले से उनका एक वसी काम है। कई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुके हैं, एक डाइवर्स उनका एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी जर्नी बड़ी जबरदस्त है। आज हम उनकी लाइफ जर्नी पे जानेंगे एंड अगेन उनकी एक्सपर्टीज का, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपके क्वेश्चन जो है वो हम उन तक पहुंचाएंगे और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन आप तक लेकर आएंगे। सो इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी। मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है जी, आज आपके साथ में लाइव हूँ। इट्स एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच। तो खैर साहब, हम जो मौजू है हमारा उसकी तरफ आएंगे, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी जानना चाहूंगा कि आपकी पर्सनल जर्नी क्या रही, कैसे आपने अपनी जिंदगी का आगाज किया और फिर टीचिंग, ट्रेनिंग एंड देन कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस करते हुए आज आप जिस मुकाम पर खड़े हैं। तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कहाँ से सफर का आगाज किया आपने? थैंक यू वेरी मच अयाज। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो बड़ा लंबा सफ़र है। और मैं अगर बात करूं तो मैं अगर अपने जो है वो आगाज़ के बारे में आपको बताऊं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मेरा ख्याल है कि बीइंग अ क्रिश्चियन एंटरप्रेन्योर, जो स्ट्रगल मुझे करनी पड़ी, जो मैंने की, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमें देख रहे हैं और उनके लिए शायद कुछ उसके लिए सीखने को हो। मैं आपको अयाज ये बताऊं कि मेरा जो ताल्लुक है वो नारोवाल के एक गांव से है, मांगिया। नारोवाल शहर के बिल्कुल साथ है। मैंने जब इंटरमीडिएट एफएससी की तो उसके बाद मैं लाहौर आया 1998 में। बीसीएस में उस वक्त मेरा जो है वो एडमिशन हुआ। और जब मेरा एडमिशन हुआ तो उसी वक्त मैंने, जब यूनिवर्सिटी में आई वाज स्टूडेंट, तो मैंने अपने टीचिंग करियर का आगाज़ किया। वो जो आगाज़ था दैट वाज नॉट अ प्लान्ड आगाज़ कि वो जी आई वांट टू बी अ टीचर। मेरी एक मजबूरी भी थी, बिकॉज़ मैं एक छोटे शहर के छोटे से गाँव से लाहौर जैसे बड़े शहर में आया था और यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए मुझे ज़रूरी था कि मैं यहाँ पे कुछ काम करूँ। लकीली आई गॉट एन अपॉर्च्युनिटी टू वर्क एज़ अ टीचर। तो मैं अक्सर जो है वो शेयर करता हूँ दोस्तों से कि मैं कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, बट एक अच्छा स्टूडेंट था। हमेशा ब्राइट स्टूडेंट में मेरा शुमार ज़रूर होता था। लेकिन जब मैं लाहौर में आया, कंप्यूटर साइंसेस वाज क्वाइट डिफरेंट फॉर मी। मेरा चूंकि बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं था, आप समझते थे गवर्नमेंट स्कूलों में और गवर्नमेंट कॉलेजों में जो बच्चा पढ़ के आएगा वो कितना ब्राइट हो सकता है। लेकिन एक डर था कि अब अगर लाहौर के बड़े शहर में आ गए हैं तो यहाँ से कहीं नाकाम होके ना चले जाएं। तो अयाज भाई, उस डर ने मुझे इतना, आप समझ लें, सपोर्ट किया कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो खुदावंद के फजल से मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आई वाज द टॉपर।
और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, और वो भी मैंने लैंग्वेज C++, एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है जिसमें मैंने टॉप किया, और दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। मुझे जो है वो आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से एज अ टीचर असिस्टेंट पहले हायर किया गया, एंड द सेम वेरी सेमेस्टर आई वाज वर्किंग एज अ टीचर देयर। तो मेरा आप समझ लीजिए कि टीचिंग का जो एक सफ़र है वो स्टूडेंट लाइफ में ही स्टार्ट हो गया, और फिर ये सफ़र जो है वो चलता रहा। मैं एजुकेशन से बड़ी देर तक मुंसलिक रहा, ऑलमोस्ट मोर देन 15 years आई सर्व इन एजुकेशन सेक्टर। मैंने बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस लाहौर के बड़े अच्छे कॉलेजेस में खुदावंद के फजल से बड़ी अच्छी पोजीशंस पे काम किया। जो पहला मैंने कॉलेज ज्वाइन किया वो लाहौर में जी, स्कॉलर्स कॉलेज, शादमान चौक, बड़ा मशहूर कॉलेज है। वहाँ पे मैंने काम किया। ज्वाइन तो मैंने एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब से किया, बट जब मैंने वहाँ से छोड़ा तो आई वाज ऑन द हाईएस्ट पोजीशन, आई वाज द डायरेक्टर इन दैट कॉलेज। और उसके बाद फिर एक और ग्रुप को ज्वाइन किया। आई वर्क विद देम एज अ डायरेक्टर मार्केटिंग, और जो है वो प्रिंसिपल के तौर पे मैंने काम किया। फॉर 13 years आई सर्व विद सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और एस्पायर के साथ भी मैंने काम किया। बताने का मकसद ये है कि ऑलमोस्ट कोई 15 से 18 साल का जो अरसा है मेरा एजुकेशन सेक्टर में मैंने सर्व किया। बट जो टर्निंग पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब एजुकेशन का जो जॉब का जो मैंने अपना एक जो मैंने जो टर्न लिया वो मैंने उस वक्त लिया व्हेन आई वाज ऑन द पीक ऑफ माय करियर। मैं एज अ डायरेक्टर काम कर रहा था, और मैं ऑलमोस्ट कोई 13-14 प्रिंसिपल थे जो मुझे रिपोर्ट करते थे ग्रुप के। और मैंने इस चीज को सोचा कि यार आज मैं खुदावन के फजल से आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर, और डायरेक्टर के बाद चेयरमैन ही होता है, जो कि मैं नहीं बन सकता था। ऑनर तो मैं नहीं बन सकता था, चेयरमैन तो ऑनर तो चेयरमैन ही रहेगा। देन आई थॉट कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आज मुझे अदारा 2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह भी दे रहा है, गाड़ी भी दे रहा है, ड्राइवर भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर 5 years? 5 साल के बाद क्या होगा? विल दे एबल टू अफोर्ड मी? मुझे लगा कि यार 5 साल बाद शायद ये मेरी सैलरी कम कर दें। प्राइवेट सेक्टर है ना, गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं। तो उस वक्त मैं क्या करूंगा? एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years? 10 साल के बाद क्या होगा? इस चीज ने मुझे परेशान किया, और फिर मैंने इस चीज को सोचा कि यार मुझे कोई ऐसे करियर को चूज करना है कि जिसमें मैं अपना अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। अब आप ये समझते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो आपके पास बड़ा सरमाया होने चाहिए, ठीक है, या फिर ये है कि आपकी बैकग्राउंड ऐसी हो कि आपने बिजनेस किया हो। फिर मैंने जिस लाइन को अपनाया, मैंने ये इस नतीजे पे पहुंचा कि आज के दौर में आपको सरमाए की जरूरत नहीं है। आज के दौर में इफ यू हैव अ स्किल जो कि रेलेवेंट स्किल है, वो अगर आपके पास आ जाए तो शायद इन द फ्यूचर आई वुड बी एबल टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। एंड दैट इज नॉट वेरी फॉर, ये 2017 की मैं आपको बात कर रहा हूं, बिकॉज जब मैंने डिजाइन किया तो मैंने उस वक्त जो है वो आप भी समझते हैं कि 2017 में अगर मैं बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग का पाकिस्तान में कोई शायद लोगों को इतना पता भी नहीं था, और मुझे भी कोई इतना ज्यादा नहीं था। बट आई स्टार्टेड माय लर्निंग, वो जो लर्निंग का जो जर्नी था वो स्टार्ट किया। आपके कराची का एक अदारा है जी, IDM पाकिस्तान, कराची बेस्ड, उनसे मैंने अयाज भाई वहां पे मैंने कोई 8 महीने का ग्रेजुएट डिप्लोमा है IDM पाकिस्तान से मैंने किया डिजिटल मार्केटिंग में। और खुदावंद के फजल से आज भी आप उनकी वेबसाइट देखेंगे तो पहला इंटरव्यू जो है CEO के साथ वो मेरा है, एंड खुदावंद के फजल से आई वॉज टॉपर ऑफ द सेशन, और मुझे उन्होंने उसमें फीचर किया। ये मैं बताने का मकसद ये नहीं कि मैं को बहुत ब्रिलियंट हूँ, लेकिन बात ये थी कि एक शौक, और दूसरा ये था कि इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं। और जब मैंने 1 साल तक जो है वो चीज़ों को सीखा, और उसके बाद फिर ये है कि मैंने लाहौर में लम्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने एडवर्टाइजिंग पढ़ी, और एडवर्टाइजिंग भी बड़े शौक से पढ़ी, बड़े जो है वो दिलचस्पी ली।
और खुदावंद ने वहां पे भी सरफराज किया। आई वॉज नॉमिनेटेड एज स्टार अलमनाई ऑफ लम्स बिकॉज ऑफ माई प्रोजेक्ट। तो ये सारी जब चीजें शुरू हुई तो मैंने, आई वॉज डूइंग दैट जॉब। मैंने उस वक्त क्या किया कि मैंने जब ये कोर्स शुरू किया तो साथ मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी स्टार्ट कर दी, और दैट वाज 1 पर्सन कंपनी। मैं, चूंकि मेरी जो जॉब थी दैट वाज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मैंने ये किया कि जो इवनिंग की जॉब थी वो मैंने छोड़ दी, और इवनिंग में एक कोवर्क स्पेस है किक स्टार्ट के नाम से, कराची में भी है वो, वहां पे मैंने अपना ऑफिस बना लिया। एंड दैट वाज 1 डेस्क ऑफिस, एक ही बंदा था और वो मैं था पूरे ऑफिस में, यानी एक डेस्क के ऊपर ही मेरी कंपनी जो है वो चल रही थी। सही। मैं कहता था कि 4 बजे तक याज भाई मैं कॉलेज के साथ बिजी होता था, क्योंकि यकदम तो छोड़ना जो है वो मुश्किल था। 4 बजे तक मैं, आई वाज वर्किंग एज अ डायरेक्टर, 4 बजे के बाद मैं अपने ऑफिस में चला जाता था, और मैंने वो प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो उसका मार्केटिंग मैनेजर भी मैं था, सीईओ भी मैं था, डेवलपर भी मैं था, और डिजिटल मार्केटर भी मैं था, और सारी चीजें मैं खुद ही करता था। करते करते जी आहिस्ता आहिस्ता खुदावन के फजल से प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए, और 1 साल तक मैंने इस प्रोजेक्ट को 1 मैन शो के तौर पे चलाया। और जब मुझे ये समझ आ गई कि अब मेरी कंपनी कोई आधा खर्चा मेरा उठा सकती है, पूरा नहीं, आधा खर्चा उठा सकती है, एंड एट दैट पॉइंट आई रिजाइंड फ्रॉम माय जॉब। मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया और फिर फुल अटेंशन दिया खुदावंद के फजल से। मेरी कंपनी जो थी शुरू में मैंने एक पार्टनर के साथ स्टार्ट की, लेकिन फिर ये है कि खुदावंद ने फजल किया और वो मैंने 100% उसके कंपनी के शेयर जो है वो परचेज कर लिए, और उस पे जो है वो बिजनेस स्टार्ट हो गया। और आप समझते हैं कि हर बिजनेस में एक नेचुरल उसकी ग्रोथ है, और नेचुरल ग्रोथ के बाद जब वो अपनी पीक पे पहुंचता है तो उस वक्त या तो बिजनेस नीचे आता है, तो या तो फिर आपको बड़ी एफर्ट लगानी पड़ती है। और 1-2 साल तक मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि 2019 में बिजनेस ठीक चल रहा था, बहुत सारे डिसीजन लिए, ऑफिस बना लिया, सब कुछ कर लिया, फिर आ गया जी कोविड 2020। तो अयाज भाई दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसमें क्या हुआ कि मैं जो है फर्स्ट वेव में लोगों को समझ नहीं आई, जितने प्रोजेक्ट्स थे लोगों ने वो बिल्कुल काम बंद कर दिया। आप जिस क्लाइंट से बात करते थे वो क्लाइंट ने कहना जी कि अच्छा जी अगर इफ्तिखार साहब जिंदे रहे तो फिर बिजनेस भी करना, दैट वाज द सिचुएशन। लेकिन मुझे ये एक मेरा ईमान था कि इट्स अ बैड फेज और ये गुजर जाएगा, और मैंने उस चीज को परसिस्टेंट रहा। मैंने जो है वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, और वो फेज गुजर गई। सेकंड फेज में क्या हुआ कि अब लोगों को समझ आ गई कि दे हैव टू सर्वाइव विद दिस कोविड, और 6 महीने के बाद हुआ वही, जो क्लाइंट्स थे वो खुद ही वापस आना शुरू हो गए, चीजें जो है वो चल पड़ी, बैड पैच भी आया। और खास तौर पे आप समझते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसने अच्छी पोजीशन पे काम किया हो और जिसने अच्छी सैलरी लेके और उसका एक लाइफस्टाइल बन गया हो, तो जब आपको ऐसा लगे कि यू आर डूइंग अ बिजनेस और हर महीने 2-2.5 लाख रुपया आप खुद से डाल रहे हैं, तो कितनी देर सर्वाइव कर सकते हैं। बट दैट वाज पार्ट ऑफ द गेम। वो उस फेज, दैट वाज डिफिकल्ट फेज, मैं उस फेज से जो है वो खुदावन ने निकाला। और अब सिचुएशन ये है जी कि आई एम हैविंग एन ऑफिस इन डीएचए, और मेरी ऑक्टोपस कम्युनिकेशन के नाम से डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है। और उसके बाद जो है वो मैंने जो है वो एक और एजेंसी स्टार्ट की, दैट वाज Amazon मार्केटिंग एजेंसी है, सेलर थ्राइव के नाम से। वो मेरी यूके में मैंने कंपनी रजिस्टर्ड कराई, तो दैट इज अनदर बिजनेस। बताने का मकसद ये कि जब मैं जॉब में था तो मुझे लगता था कि शायद जॉब के अलावा जिंदगी कुछ नहीं है, बट व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन करियर तो फिर मुझे समझ आया कि ये चीजें इसके अलावा भी हैं। फिर एक आईडीएम पाकिस्तान से मैंने पढ़ा, और फिर आईडीई पाकिस्तान जो है वो मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, और उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए आज भी हम डिफरेंट चर्चेज के साथ मिलके फ्री ट्रेनिंग्स करवाते हैं।
जिसमें अभी बहुत सारे ऐसे मेरे साथ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कि जिनको मैंने खुद ट्रेनिंग दी और आज वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। और बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे बच्चे हैं कि जो हर जो है वो सेशन में मुझे ज्वाइन करते हैं। अब मेरी कंपनी का एक असूल है जी कि हम कभी भी एक्सपीरियंस बंदा हायर नहीं करते। हम हमेशा या तो अपना ट्रेनी हायर करते हैं या हम बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई तुम हमारे पास आओ ट्रेनिंग के लिए, फॉर 3 मंथ वी विल नॉट पे यू बट वी विल टीच यू, और 3 महीने के बाद हम तुम्हें सैलरी देंगे। और हमारे मैक्सिमम जो मॉडल है वो इसी तरह से है कि या तो मेरे वो स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज मैं एनसीबीए के अंदर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, एमबीए को, और वहां से भी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हम जो है वो ट्रेनिंग के लिए ले देते हैं और फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। बट माय एजेंसी इज वेरी मच अटैच विद द चर्चेस। हम चर्चेस में पास्टर्स के थ्रू ट्रेनिंग के सेशंस रखते हैं। एक वीक का हमारा एक सेशन होता है, 5 डेज का सेशन होता है, और 5 डेज में हम 5 स्किल्स जो है वो सिखा देते हैं। और खुदावंद के फजल से अब तक बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन बच्चे हैं कि या तो उस ट्रेनिंग के बाद वो जॉब कर चुके हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर हम बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो हमारे साथ एज अ कंटेंट राइटर काम कर रही हैं, एंड दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम। तो अब इसमें अगर इसकी स्कोप की बात करें तो मैं तो ये कहता हूं कि यार अगर आपके आज के दौर में आपके पास जस्ट स्किल है, एंड दैट इज डिजिटल स्किल, डिजिटल स्किल है, यू कैन स्टार्ट योर ओन वेंचर। आज खुदावन का फजल है जी कि मेरे पास यूएसए के, यूके के, दुबई के, कनाडा के क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। और रिसेंटली कनाडा के कॉलेज ने मुझे जो है वो एज अ प्रोफेसर हायर किया है फॉर डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम टीचिंग देयर डिजिटल मार्केटिंग। तो ये एक सफर था जो एक गांव के लड़के ने आज से कोई समझ लीजिए कि 20-22 साल पहले सफर स्टार्ट किया लाहौर में, और करते 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 आज खुदावन का फजल है कि आई एम वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर और डिजिटल एंटरप्रेन्योर, और बहुत सारे जो और दोस्त हैं, बहुत सारे और जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एंड दैट्स द रियल हैप्पीनेस फॉर मी कि आप एक वक्त था कि यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर, कि आपको सैलरी का वेट करना पड़ता था। आज जब आप बहुत सारे लोगों को आप खुद सैलरी दे रहे होते हैं तो एक बड़ी तसल्ली होती है और बड़ी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलती है। तो दैट वाज माय जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ नारोवाल to a big city of Lahore. वंडरफुल, बहुत बहुत ही खूबसूरत। वो कहा जाता है ना कि बहुत सारे जहां और भी फतह करने के लिए, एंड दैट इज व्हाट आई वांट कि आपकी जर्नी इस तरह की है। इट्स वेरी वेरी यूनिक जर्नी इन अ सेंस ऑफ दैट शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन हो, बट द बैकग्राउंड यू हैव, स्पेशली जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, उसमें इस तरह की करेज, इस तरह की स्टोरी, इतनी लंबी स्ट्रगल करना जो है वो बहुत एक अजीब सी बात है। इस लिहाज से कि वहाँ इस तरह के जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन है हमारी कम्युनिटी में उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जो बिजनेस आइडिया है, जो वेंचर है, ये जो डिजिटल है, ये जो न्यू टेक्नोलॉजी के चीजें थी, इसको अपनाना, इट वाज रियली डिफिकल्ट एंड यू डिड इट। इसलिए मैंने कहा कि आपकी स्टोरी जो है वो ज्यादा रेलेवेंट है यंगस्टर्स के लिए कि वो इससे इंस्पिरेशन ले सके। बहुत जबरदस्त बातें आपने की हैं। जैसे आपने खुद भी बताया कि बहुत सारे डिफिकल्ट चैलेंजेस भी, टाइम भी थे। अब जब आप देखते हैं डिजिटल ब्रांडिंग और एक एंटरटेनमेंट से, शायद आज से 5 से 6 साल पहले जो है ये चीजें थी, लेकिन अब लोगों ने भी, ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये रियलाइज करना शुरू कर दिया, इवन दो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में भी इस चीज की अहमियत को समझा गया है कि डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल ब्रांडिंग जो है दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपके ख्याल में डिजिटल ब्रांडिंग है क्या और क्यों जरूरी है? ओके, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि इस चीज को समझने में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हमें समझने में काफ़ी वक्त लगा। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वो हमसे काफ़ी देर पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके थे कि जो बिजनेस का जो मॉडल है ना, जिसको हम ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल कहते हैं, कि फिजिकली आपका बिजनेस होगा, स्ट्रक्चर होगा, तो तभी आप जो है वो काम कर सकते हैं। और इस चीज़ को शायद पाकिस्तान में समझने में
काफ़ी जो है वो वक्त लगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में भी जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आपकी अगर बिजनेस की बात करते हैं तो अब बिजनेस का मॉडल जो है वो नहीं है जो आज से 10 साल पहले था। और जो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा सफ़र था, कोविड ने उसको और शॉर्ट कर दिया, इस अंडरस्टैंडिंग को भी। और इस हमारी जो है वो आप समझ लीजिए कि इस फेज़ से हमें जल्दी निकाल दिया। अब अगर जैसे आपने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ डिजिटल ब्रांडिंग। देखिए, डिजिटल ब्रांडिंग आपकी ये समझ लीजिए कि आज हम जब क्लाइंट्स हमारे साथ काम करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी जो बात होती है, दे अंडरस्टैंड कि भाई आज जो मेरी दुकान है, जो मेरा स्टोर है, वो नहीं है कि जहाँ पे एक्चुअल बिल्डिंग है। आज लोग मुझे जानते हैं कि हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ ऑनलाइन। आज आपकी दुकान का मतलब है आपकी वेबसाइट, और लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इसका मतलब है कि व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट यू ऑन सोशल मीडिया। आज जो वर्ड ऑफ माउथ है वो आपके सोशल मीडिया के रिव्यूज बन चुके हैं। तो जो दुनिया है उसमें आप समझ लीजिए कि ये दुनिया डिजिटाइज हो चुकी है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और जो बिजनेसेस इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला रहे हैं एंड इट्स द फ्यूचर। तो अगर मैं डिजिटल ब्रांडिंग की बात करूं तो आपके जो बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस है, दैट इज डिजिटल ब्रांडिंग। और इसमें मैं आपको समझता हूं नए एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो बिजनेस स्टार्ट करने का जो एक तरीका था वो तरीका चेंज हो गया है। आज बहुत सारे वन मैन शो हैं एंड दे आर डूइंग एंटरप्रेन्योर businesses. Why? Because of the digital branding. क्योंकि आज उनका जो क्लाइंट है वो जब उनको कहते हैं प्रोफाइल भेजता है, वो आप उनको लिंक्डइन की प्रोफाइल भेजता है, वो अपनी कंपनी की वेबसाइट भेजता है एंड पीपल बिलीव दैट। तो आप आज वही हैं जो आप ऑनलाइन अपने आप को आज के दौर में डिजिटल प्रेजेंस के बगैर बिजनेस करना बहुत आप समझ लीजिए नामुमकिन हो गया। अब जो रवायती बिजनेसेस है ना उन्होंने भी इस चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है कि अगर वो कभी दौर था ना सेट्स इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता था, वो कहता था ये कुछ नहीं होता, वेबसाइट से क्या होता है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, ये एड्स जो ऑनलाइन एड्स क्या होते हैं, ये चीज की समझ नहीं आती थी। बट अब उन्होंने भी इस चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है कि इफ यू हैव अ ब्रिक एंड मोटर मॉडल एज वेल, तो उसकी भी जब तक डिजिटल स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं होगी यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द फ्यूचर। सो डिजिटल ब्रांडिंग इज द फ्यूचर। बिल्कुल, बड़ी बड़ी जबरदस्त आपने बात की। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अक्सर शिकवा करते हैं कि जब वो जॉब के लिए जाते हैं कहीं तो उन्हें कहा जाता है कि एक्सपीरियंस क्या है, या दे डोंट नो कि किस तरह से जो चीजें हैं बेसिकली वो पढ़ते साथ ही तो एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन जो डिजिटल के जरिए चीजें हैं किस तरह से जो उनका डिजिटल प्रोफाइल है, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है या जो उनका सोशल प्रेजेंस है, किस तरह से उनकी हेल्प आउट कर सकता है कि वो जब मार्केट में जाए तो दे कैन बी मोर रिलेटेबल, और ऑल्सो वो ऐसे लोगों से कनेक्ट इंडस्ट्री प्रोफेशनल से पहले से कर सकते हैं जो वो मार्केट का उनको इनसाइट दे सके, ताकि वो जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो उनके लिए बहुत इजी हो। जी, ये बात बहुत जबरदस्त है कि आज आपको मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ, तो जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भाई यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशनल करियर टुडे। और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी। क्योंकि अगर आप जॉब की बात करेंगे ना तो जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस मांगेंगे, क्योंकि 90% स्टूडेंट जैसे आपने कहा वो कहते हैं जी जॉब के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपका एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस तो हमारा है नहीं, कोई बड़ी कंपनी हमें रखेगी नहीं। तो देखें आज के दौर में आपकी वो जो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई। आपको एक्सपीरियंस का मतलब है कि व्हाट हैव यू डन। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप किसी को दिखा सके कि भाई ये मैंने किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये समझ लिया सीख लिया कि आपने वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनानी है, बिल्कुल सही। आप क्लाइंट का इंतजार ना करें कि क्लाइंट मिलेगा वेबसाइट बनाएगी, व्हाई डोंट यू मेक योर ओन वेबसाइट।
हम अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई करियर स्टार्ट करना है ना, आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, करियर पोर्टफोलियो कहाँ से बनेगा? पोर्टफोलियो बनेगा द पीपल अराउंड यू, और वो आपका कोई मोहल्लेदार हो सकता है, वो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है। वर्क विद देम फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक क्लाइंट के साथ जो कि आपका रिश्तेदार है, आपका मोहल्लेदार है, जब आपने वो काम कर लिया तो वो आपका एक्सपीरियंस होगा। आप ये मत समझिए कि मैंने वो फ्री में काम किया, वो आपने फ्री में काम नहीं किया, वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गया। और वही पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो आप अपने एक्सपीरियंस में मेंशन कीजिए। और नेक्स्ट टाइम जब, और खासतौर पे अक्सर जो लोग कहते हैं जी हम फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग विदाउट पोर्टफोलियो तो नहीं मिलती, वहां पे भी आपको जॉब काम नहीं मिलता। तो दिस इज हाउ वी गाइड देम स्टार्ट वर्किंग। पीपल आर एक्सपेक्टिंग टू मच इन द बिगिनिंग, कि वो कहते हैं जी नहीं जी वो पैसे मिलेंगे, ये होगा वो होगा। देखिए जब आपने एक चीज में ग्रो करना है ना, इन द बिगिनिंग यू शुड गिव समथिंग। और ये मतलब ब्रांडिंग में हम बहुत एक बड़ी बात करते हैं, ब्रांड बनता कैसे है। कोई भी कंपनी ब्रांड उसको बनती है जब वो अपने क्लाइंट को जो प्रॉमिस किया होता है ना उससे ज्यादा डिलीवर करती है। तो इस तरह से आप लोगों को बाय कर सकते हैं, बाय डिलीवरिंग मोर देन व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। करियर में भी देखें भाई, आपने दो काम करना है, आप लोगों के लिए काम कीजिए, फ्री काम कीजिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, और वही आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाइए, अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाइए, उस एक्सपीरियंस को शो कीजिए। एंड बिलीव मी, जब आपने एक दफा हैंड्स ऑन काम कर लिया, नोबडी विल आस्क यू कि आपने कंपनी के साथ काम, they will just ask you कि क्या आपने किया, and when will show your portfolio। आपके लिए जो आपका करियर है वो आगाज है। तो आज तो वो चीजें मुश्किल ही नहीं है भैया, आपको किसी कंपनी ने जॉब आपको तो स्किल आ गई, स्किल के जरिए आपने काम कर लिया, और जो काम कर लिया who knows कि वो आपने फ्री आपका, only you know। और वो जो फ्री का काम है वो बहुत ज्यादा बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त। और हमारा वक्त जो है वो बड़ी तेजी से अपने इख्तिताम की जानिब पहुंच रहा है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल जाते जाते जरूर पूछूंगा, क्योंकि आपने जिक्र किया और कि हमारी कम्युनिटी में, स्पेशली हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें, उसके लिए ये शुबा बहुत नया है और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं या जो हमारे अदारे हैं वो उस तरह से लोगों को ट्रेन नहीं कर रहे, या जो माइंडसेट है लोगों को, यंगस्टर्स को वो नहीं दे रहे। जैसे जो आपने चीजें बताई हैं, ये किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी एरिया से, किसी भी सिस्टम से आप जो है वो कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आप इसको शुरू कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं किस तरह से हमारे अदारे, हमारे चर्चेज, हमारी कम्युनिटीज और नौजवानों को मुतहरिक कर सकते हैं कि ये एक जो शोबा है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एक पूरी दुनिया की मार्केट है, उसमें वो अपना आप जो अपनी जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश कर सकते हैं, बल्कि जो एक गुड लाइफस्टाइल है उसको भी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है, और जितनी जल्दी हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाएंगे वही हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि जब मेरे पास दो ऑप्शन थी, मेरा यूएमटी के अंदर पीएचडी में एडमिशन हो गया अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंदर। I was having two options, to go for doctorate or to go for digital marketing। I opted for digital marketing, क्योंकि मुझे समझ आ गई कि यार रवायती तालीम और रवायती चीजें है ना, they are not gonna pay you in the future। मैं आप एक चैनल के जरिए से ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल एजुकेशन का फ्यूचर नहीं है, और पूरी दुनिया में ट्रेडिशनल एजुकेशन, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर लोग जो है वो एमए कर लो, एमफिल कर लो, पीएचडी कर लो, दिस इज द कल्चर जो कि सेट हो चुका है। और ये अभी पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ 40,000 के करीब जो है वो पीएचडी डॉक्टर वो रोजगार मिल रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख, आप डिजिटल मार्केटिंग के जो बेशुमार फील्ड है उनमें से कोई एक फील्ड ऑप्ट कर लें। मैं आपको बताता हूँ आज लिंक्डइन भरा पड़ा है, आप समझ लीजिए लोगों को बंदे नहीं मिल रहे जो उनके लिए सोशल मीडिया पर काम कर सके, जो उनके लिए वेबसाइट बना सके, लुकिंग फॉर द स्किल्ड पीपल। और अगर आज मैं कहता हूँ कि यार अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया तो खुदा के लिए आप अगर ये समझते हैं कि टेक अ ब्रेक, आप स्किल को सीखें।
आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आइए, आप ई-कॉमर्स की तरफ आइए, और ये दोनों बड़े ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म हैं। और आज तो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि अगर आप पेड कोर्स नहीं ले सकते तो फ्री कोर्स लीजिए। गवर्नमेंट ने जो है वो बड़े ज़बरदस्त जो है वो इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए। डीजी स्किल्स बहुत मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि यार यहाँ पे रजिस्टर कर लो। पाकिस्तान के बेहतरीन जो बिगेस्ट डिजिटल मार्केटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गवर्नमेंट के प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट देते हैं, और इससे अच्छी ट्रेनिंग कोई नहीं। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आपके चैनल के लिए मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन डिजिटल एजुकेशन को अपने फोकस को हटाइए, फील्ड एजुकेशन की तरफ, डिजिटल एजुकेशन की तरफ, दैट इज़ द फ्यूचर। और अगर आज हम स्टार्ट करेंगे तो एज़ अ कम्युनिटी हम बहुत जल्द खुद भी अपलिफ्ट हो जाएंगे, अपनी आने वाली नस्ल को भी जो है वो अपलिफ्ट करेंगे। लेकिन ये फ्यूचर हमारे घर से शुरू हो। अगर हम इस चीज़ को वैल्यू अगर आप वैल्यू दिए अपने एमफिल को करना है और स्किल पर फोकस नहीं करना, फिर बेरोज़गारी हम करते हैं। बहुत सारे बेरोज़गार होते हैं। दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ द राइट टाइम टू बी दिस डिजिटल स्किल्स। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार साहब, आपका आपने कीमती वक्त दिया और बहुत ही शानदार आपका इनपुट रहा। और यही हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपकी जर्नी के साथ साथ कुछ जो टॉपिक है उस पर सिग्निफिकेंस, आपकी जो एक्सपर्टीज, आपका एक्सपीरियंस से फायदा उठा सके। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने जो अपनी जर्नी है और अपने एक्सपीरियंस को मिक्स करके हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। और जैसे इफ्तिखार साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि अब रवायती तरीकों से अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में, अपनी तालीम है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है, तो आप वो रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। आपको वही रवायती ही रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, डिजिटलाइज करना चाहते हैं, अपने ब्रांड को जो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको आज से ही काम शुरू करना होगा और डिजिटल ब्रांडिंग पर फोकस करने की जरूरत है। इट्स की टू गेट सक्सेस इन फ्यूचर, बट नॉट इन जस्ट फ्यूचर बल्कि प्रेजेंस ही है। जितनी जल्दी आप इसको लर्न करते हैं, आप आगे लाइफ में बढ़ते जाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, नए गेस्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और ये जो है वो प्रोग्राम बहुत जल्द आप मास्टर टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकेंगे और आप जो है वो वहां से इससे बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।